तो उनने बोला था कि आप भी कार्यक्रम में पधारें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्या आप चर्चा कर लेना उनसे। मैंने कहा मैं लगा लेता हूँ। काय का कार्यक्रम है ये? ये पत्रकार संघ का। देखो, मेरा किसी भी कार्यक्रम में तब तक आना लाजमी नहीं है हाँ जब तक हाँ वहाँ पे जो लोग एकत्रित हो रहे हैं उन्हें अच्छा भारत चाहिए। हाँ तो पहले उनसे ये संकल्प लेवा लीजिए कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, और हाँ वो मैथिली शरणगुप्त को अच्छा भारत कैसे आसानी से 9 दिन में मिलेगा, हाँ ये समझने के लिए यदि वो मैथिली शरणगुप्त को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करेंगे तो हाँ। मैं जरूर आऊँ। ठीक है सर। तो ये आपस में पहले आप चर्चा कर लीजिए, बिल्कुल सर। और जो चर्चा करोगे उसे वीडियो पे रिकॉर्ड कर, ठीक ठीक ठीक। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे इसी नंबर पर टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। ठीक ठीक। तो मैं उसे क्राइम फ्री भारत मिशन पर अपलोड करूंगा, हाँ और उसके फॉलो अप वीडियो और अपील भी जारी करूंगा, ठीक सर। और फिर आपके यहाँ पहुंचूंगा। आपका ठीक। कार्यक्रम कब है? 12 जनवरी। 12 जनवरी, तो अभी काफी समय है, हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं है, हम जरूर हाँ पहुंचेंगे। हाँ लेकिन तभी पहुंचेंगे जब इस देश के पत्रकार आप लोग अच्छा भारत चाहते हैं। हाँ। नहीं, सही है आपका कहना। क्योंकि मेरा हाँ ये कहना है कि हाँ। अधिकांश लोग अच्छा भारत चाहते ही नहीं। सही बात है। आप ये बताइए, आपके अच्छे बड़े पत्रकार हम्म। सिर्फ पैसे लेके इकट्ठे होते हैं, गोदी मीडिया बन गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या ये शर्म की बात नहीं है? है क्या? तो अब सवाल उठता है कि क्या हम लोगों में इतनी अकल नहीं है कि हम ये सोच सकें कि हमारे ऊपर हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही नियम कानून थोप के रखे हैं हाँ जो अंग्रेजों ने भारतीय हाँ। गुलामों के लिए बनाए थे। सही है। भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, और हाँ प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करने के लिए बनाए गए थे, हाँ। जिसके न्याय पाने के लिए आप तरस जाएं और आपकी कोई संपत्ति है तो वो बिक जाए। सही बात है। और सही है। हमारे इन राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक हाँ। सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर। सही है। और आपको अच्छे आपको अच्छा भारत नहीं दिया है, बिल्कुल सही है। मैं आपकी समझे? बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और अच्छे राजनेता भी नहीं दिए हैं। हाँ, नहीं है। आप ये बताइए, आपको अभी जो राजनेता मिल रहे हैं वो किस आधार पे चुने जा रहे हैं? जाति के आधार पर, जाति जाति। धर्म के आधार पर, हाँ। संकीर्ण सांप्रदायिकता के नाम पर, सही बात है। संकीर्ण राजनीति के नाम पर। हाँ और उसमें एक फर्जी कॉन्सेप्ट लाया है हाँ जिसे ये दुष्ट विनेबिलिटी कहते हैं, जीतने की संभावना। हाँ। और किसे जीतने वाला मानते हैं? जो दुष्ट है, सही है। जो बाहुबली है, हाँ जो धनबली है, हाँ जो अपराधी है, जो गुंडा है, जो मावावली है, हाँ ऐसे लोगों को जो है ये विनेबल मानते हैं। हाँ और फिर उनको जो है टिकट देते हैं, और हाँ उनसे दारू बंटवा कर, पैसे बंटवा कर, साड़ी बंटवा कर, फ्री भी बंटवा कर हाँ। गरीब जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट को खरीदते हैं। ये बात सही सही है है। कि नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। और उन्हें वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो हाँ रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी को। हाँ और ये बड़े बड़े सफेद कुर्ताधारी जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, ये हाँ। पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। सही है। आपने अपना नाम क्या बताया था? दिनेश जांगलवा। तो दिनेश जंगलवा जी, हमने जो आपको एनालिसिस दी है और उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या? तो यदि हम 9 दिन में हाँ। आपको महापरिवर्तित भारत दे सकते हैं, और हम्म। साथ में आपको चंद्रगुप्त बनाकर, महाचंद्रगुप्त बनाकर सांसद और केंद्रीय मंत्री भी बना सकते हैं, और महापरिवर्तित भारत की शुरुआत 9वें दिन से हो सकती है, हम्म। और इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है,
हाँ कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी में पिटीशन नहीं लगाना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जैसी पीआईएल भी नहीं लगाना है, हाँ जंतर मंतर पर अन्ना हजारे जैसा जो है अनशन भी नहीं करना है, और ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है किसानों जैसा, और मात्र 9 दिन में 4 सरल उपाय, जिसको हमने सत्यनारायण की कथा कहा है, घर पे बैठे यदि हम उतना कर लेते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ सही 100 करोड़। 100 और करोड़। ये 100 करोड़ लोगों की बात मानने के लिए आज हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता बेबस होंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त उन्हें रिप्लेस कर देंगे। हमारे चंद्रगुप्त एमपी बन जाएंगे और महाचंद्रगुप्त केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। हाँ सही है। और फिर हम जो इनसे अपेक्षा कर रहे हैं हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर देंगे। हाँ और हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और इसके 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई, हाँ उसे हम जो है पहले उन लोगों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी इन चीजों में लगा दी, और ऐसे लाखों लोग हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को पकाएंगे और पहली डिग्री का रिफाइनमेंट उनके द्वारा किया जाएगा। फिर 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए से लाइव डिस्कोर्स होगा, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे। उसके आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर 45 दिन तक लाइव चर्चा होगी पब्लिक से, और पब्लिक के जेहन में जो शंकाएं, कुशंकाएं और जो सुझाव आएंगे उनको कैप्चर करके तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और ये रिफाइंड मॉडल फिर पार्लियामेंट में पास होगा। यदि आज के दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कर देंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कुछ गड़बड़ी करने के स्थिति में है? नहीं है क्या? नहीं है ना, नहीं है। अब आप ये बताइए, आपको सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके और 4 सरल उपाय करने के माध्यम से आपको ये महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार होगा। और ये सब चीजें उनको भी मिलेंगी जिनके खीसे में 1 पैसा भी नहीं। सही है। और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, तो उन्हें चीजें मिलने के लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट की जो है अवधारणा की गई है। तो जितनी चीज जो है ना उनको मिलेगी, यदि उनके खीसे में पैसा नहीं है तो कल्प वृक्ष अकाउंट से उन्हें पैसा मिल जाएगा, और फिर उन्हें जो है सिखाकर, पढ़ाकर, अभ्यस्त बनाकर, टूल देकर राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कराया जाएगा, और उससे जो धन का अर्जन होगा, उससे ये जितना भी उन्होंने पैसा कल्पवृक्ष अकाउंट से लिया है वो अपने आप कट जाएगा। तो बताइए, इसको जमीन पे उतारने में कोई दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत है आज के राजनेता। नहीं, वो तो है नहीं, परंतु आपने जो बताया कि चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा, तो उसके बाद तो दिक्कत नहीं होगी ना। चंद्रगुप्त कौन है? जो जगह जगह जाकर अपने ही लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे। 543 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो चंद्रगुप्त हो गए, और 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो महाचंद्रगुप्त हो गए। जो चंद्रगुप्त बनेगा उसे एमपी का टिकट अपने आप पहुंच जाएगा, और हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, तो बिना हमारे दरवाजे वोट मांगे आए वो जीत जाएगा। सही बात है। और जो महाचंद्रगुप्त होंगे वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो आप बताइए, क्या आप किसी दूसरे को चुन रहे हैं या आप अपने आप को चुन रहे हैं? आप अपने आप को ही चुन रहे हैं ना। और क्या जो है इस मॉडल में कोई गड़बड़ी होने की संभावना है क्या? नहीं है। नहीं है। तो क्या आपके पत्रकार बंधु सही मायने में इसे समझकर संकल्प लेंगे, और यदि वो संकल्प लेके हमको बुलाते हैं कि हाँ हमें अच्छा भारत चाहिए, और आज से ही हम जो है ना स्वयं चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त क्या बनने का भी प्रयास करेंगे, तो फिर मेरा आना सार्थक हो। बिल्कुल सही बात है। तो दिनेश जी, आप जो है अपने साथियों से क्या कहना चाहते हैं?
आप अब अपना संदेश दीजिए, क्योंकि हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है और हाँ। क्राइम फ्री भारत पर अपलोड होती है। नहीं तो अब मैं तो सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि अपन सब चंद्रगुप्त बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके साथ ही संवाद को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हाँ। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरु।